महमूद गजनबी को एक ऐसा बादशाह माना जाता है जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माना और भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक आक्रमण था 1025 से 26 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन ही हुआ। तो इसलिए इस्लामी जगत का सबसे पहला सुल्तान महमूद गजनबी को माना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। महमूद गजनबी तुर्की का एक ऐसा सुल्तान जिसने सबसे पहले भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना की, इसलिए महमूद गजनबी भारत के सबसे पावरफुल शासकों में से माना जाता है। गजनी सल्तनत 1000 टू 1027 ईस्वी तक इंडिया में राज किया, इसलिए भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय गजनी सल्तनत को दिया जाता है। क्योंकि भारत में अगर सबसे पहले किसी ने इस्लामी सत्ता की स्थापना की है तो वो है महमूद गजनबी। ये तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाली एक लड़ाकू जनजाति थी जो उमैया वंश के शासक के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनी सल्तनत हुआ जिसे खलीफा के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया, और इस्लामी जगत का सबसे पहला सुल्तान महमूद गजनबी जिसे खलीफा के द्वारा मान्यता दिया गया सुल्तान होने का, इसलिए इस्लामी जगत का सबसे पहला सुल्तान महमूद गजनबी को माना जाता है। इससे पहले अफगान प्रदेश में गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। उसके बाद गजनी सल्तनत का शासक सुबुक्तगीन बना जो अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था। अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की भी उपाधि प्रदान की थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन ही हुआ जो पंजाब के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय वहाँ का शासक जयपाल था जिसे सुबुक्तगीन ने पराजित कर दिया और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब होती है महमूद गजनबी की एंट्री। सुबुक्तगीन के निधन होने के बाद उसका बेटा महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पे 17 बार आक्रमण किया, लेकिन वो एक बार भी पराजित नहीं हुए। वो जितनी बार आक्रमण करता उसकी विजय तय थी। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो एक बार भी नहीं हारा। वो जितनी बार भारत पर आक्रमण करता उसकी विजय निश्चय थी। इसलिए महमूद गजनबी को एक ऐसा बादशाह माना जाता है जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माना। तो महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में भारत के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया, अटैक किया, उसके बाद वहां पर कब्जा कर लिया। उसके बाद महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और वहां का शासक था जयपाल, जिसे महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने हराया था। उसको उसका बेटा महमूद गजनबी फिर से दोबारा हरा देता है। तो इसलिए जयपाल एक मुस्लिम शासक से बार बार पराजित होता था। तो जयपाल ये सोचने लगा कि मैं एक हिंदू राजा होकर मैं एक मुस्लिम सुल्तान से बार बार पराजित हो रहा हूँ। पहले उसके पिताजी ने मुझे हरा दिया, अब उसका बेटा भी मुझे हरा दिया। तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जयपाल ने महमूद गजनबी से हारने के बाद आत्महत्या कर लिया और वो मर गए। तो जयपाल के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी जयपाल का पुत्र आनंदपाल बना। फिर महमूद गजनबी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके उसको भी जीत लिया। पता है, जब भी मैं महमूद गजनबी की कहानी सुनाता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, इसलिए कि कोई बंदा अपने टारगेट को लेकर इतना सीरियस है कि वो जितनी बार मैदान में कूद रहा है उतनी बार वो वहां से जीत कर आ रहा है। आप महमूद गजनबी को देख लो कि उसका टारगेट यही है ना कि पूरे भारत पर कब्जा करना, इस्लामी सत्ता की स्थापना करना। वो जितनी बार अटैक कर रहा है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार उन्होंने जीत लिया। कोई बंदा इतना सीरियस हो सकता है अपने टारगेट को लेकर कि वो 17 बार आक्रमण कर रहा है और 17 बार जीत रहा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा जो टारगेट है उसको पाने के लिए जो भी करना पड़े वो कर जाओ। कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि युद्ध के मैदान में सामने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा, या तो आप उसे मार दो नहीं तो वो आपको मार देगा। तो फिर आते हैं महमूद गजनबी पर। महमूद गजनबी ने 1008 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नारकोट पर अटैक किया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया। महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि महमूद गजनबी जिस भी जगह पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, वहां पर जो भी चीज होती थी वो उसे तोड़ देते थे। अब खुद ही सोचो, अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है वो भी तो सेम वही कर रही है। उसके बाद महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राज्य, आपको मैंने शुरू में बताया, जो जयपाल थे जिसको महमूद गजनबी ने हराया था और उसके पिताजी ने भी ने सुबुक्तगीन ने भी उसे हराया था, उसी के बेटे आनंदपाल को फिर से महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में बहिंद एक स्थान है, वहां पर आनंदपाल और महमूद गजनबी के बीच एक युद्ध होता है जिसे बहिंद का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में
जयपाल की तरह उसका बेटा आनंदपाल भी महमूद गजनबी से हार जाता है और डर के भाग जाता है, क्योंकि महमूद गजनबी से जीतना यानी यमराज के पास से दोबारा वापस लौटकर आ जाना। इतना पावरफुल शासक था महमूद गजनबी कि उसके सामने जीतना यानी यमराज से लड़कर वापस आ जाना। तो किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो महमूद गजनबी से युद्ध करे। फिर महमूद गजनबी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर अटैक किया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया। और इसी तरह से महमूद गजनबी का दहशत इतना बढ़ता जा रहा था कि ये बात पूरे भारत में फैल गई। अब सब राजा को ये लगने लगा कि महमूद गजनबी जिस भी राज की तरफ देखता है वो राज अगली ही सुबह उसका हो जाता है। तो किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो महमूद गजनबी से टक्कर ले। तो सब राजा ये सोचने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ाई करने से बेहतर है कि अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दो और अपनी राज्य उसको दे दो। उसके बदले महमूद गजनबी उसे कोई छोटा मोटा राज्य देकर उस राजा को वहां भेज देता था। और महमूद गजनबी का सबसे खतरनाक और भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक आक्रमण था 1025 से 26 ईस्वी के बीच, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनबी ने अटैक किया था। और ये आक्रमण महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था, क्योंकि इससे पहले महमूद गजनबी ने जितने भी आक्रमण किए, महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जितनी बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया 17 बार किया, 17 बार जीत गए, क्योंकि उसको हराने वाला कोई राजा था ही नहीं जो उसके टक्कर में उसके सामने जीत सके। और इस आक्रमण के समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम, जिससे महमूद गजनबी का टक्कर होने वाला था। तो इस आक्रमण में महमूद गजनबी ने 50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो कहते ना कि यमराज के पास खुद तुम जाओगे मौत का फरमान लेकर, तो वहां से दोबारा वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। वही हो गया भीम प्रथम के साथ। भीम प्रथम को यह पता था कि महमूद गजनबी से कोई जीत ही नहीं पाता, लेकिन महमूद गजनबी इतने पावरफुल शासक थे कि उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया और गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके भीम प्रथम को हरा दिया। तो जब महमूद गजनबी गुजरात पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र वापस जा रहा था, तो रास्ते में कुछ जाटों ने उसे परेशान किया। तो महमूद गजनबी बहुत समझदार इंसान था। रास्ते में जब उसे जाटों ने परेशान किया तो वो बहुत सोच समझकर वहां पर उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। चुपचाप जाटों ने जो उससे मांगा उन्होंने दे दिया और अपने क्षेत्र वापस चले गए। उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप हाथ डालेंगे तब तो आपका बचना नामुमकिन है। उसके बाद महमूद गजनबी ने 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ अभियान किया और उस पर आक्रमण किया। उसके बाद जाटों का वो हाल किया, इसीलिए ये कहावत बहुत फेमस है कि आप लड़ो तभी किसी से जब आप उसके मुकाबले के हो। ऐसे नहीं कि जिस्म में जान है ही नहीं और कूद गए मैदान में तो मार खाकर ही आओगे। इसी तरह से महमूद गजनबी भारत में अपना सल्तनत बढ़ाता गया, अपना साम्राज्य का विस्तार करता गया। धीरे धीरे महमूद गजनबी ने लगभग आधा भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर महमूद गजनबी ने चांदी का सिक्का बनवाया, जिसके एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लेख लिखा हुआ था। फिर महमूद गजनबी ने यामनी उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामनी उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षण की उपाधि धारण की। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता गया। फिर एक दिन 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी का निधन हो गया। महमूद गजनबी ने अपने राज्य में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था। उसके दरबार में अलबरूनी, फारूकी, उतवी और फिरदौसी, ये सभी विद्वान जो बहुत बड़े विद्वान थे, जिसे हर भाषा की नॉलेज थी। जिसमें से सबसे फेमस विद्वान, सबसे पढ़े लिखे विद्वान अलबरूनी थे, जो महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था। और हिंदू ग्रंथ का अध्ययन करने वाला सबसे पहला विद्वान अलबरूनी ही था, जिन्होंने हिंदू ग्रंथ का भी अध्ययन किया। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।